दोस्तों, मेमोरी भगवान का दिया हुआ एक बहुत ही अच्छा तोहफा है। हर इंसान अपनी याददाश्त बढ़ाना चाहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई पुरानी बात या कुछ याद करने की कोशिश करते हैं और वो हमें याद नहीं आता। हमें तब बहुत गुस्सा आता है। लेकिन कैसा लगेगा अगर आपको उस बात को याद करने के लिए दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़े और आप किसी टॉपिक को पढ़े और वो आपको एक बार में ही याद हो जाए। आज के इस वीडियो में हम आपको मेमोरी बढ़ाने के लिए कुछ टिप्स बताने वाले हैं। लेकिन इन तरीकों को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि आखिर में ये मेमोरी क्या है। मेमोरी दिमाग की जानकारी को स्टोर करने की क्षमता है। जानकारी को दिमाग में लाना, रजिस्ट करना और उसे अंदर रखने की शक्ति मेमोरी है। साधारण भाषा में जैसे एक ऑफिस में क्लर्क का काम होता है, वही काम मेमोरी का हमारे दिमाग में होता है। अब जानिए मेमोरी की 3 स्टेज के बारे में और आप मेमोरी को कैसे बढ़ा सकते हैं इसके बारे में। नंबर 1, रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब है दिमाग में किसी भी जानकारी का आना। इसके लिए सबसे जरूरी बात है अटेंशन और कंसंट्रेशन। ये दोनों चीजें रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत जरूरी है। अगर इन पे ध्यान नहीं दिया गया तो कोई भी जानकारी आपके दिमाग में एंटर नहीं कर पाएगी। नंबर 2, स्टोर। इसका मतलब है दिमाग के अंदर उस जानकारी को जमा करके रखना। इस स्टेज के लिए 2 बातें बहुत जरूरी है। पहला है रिहर्सल, मतलब आप टाइम देके उस जानकारी को कितनी बार रिपीट करते हैं, और दूसरा है कि आप उसे कितनी गहराई से पढ़ते हैं, यानी कि नॉलेज इन डेप्थ। इस तरह की मेमोरी ज्यादा समय चलती है। पढ़ने में दिलचस्पी होना बहुत जरूरी है। अगर अलग अलग तरीके से आप पढ़े तो मेमोरी ज्यादा समय तक रहती है। जिस काम में हमारे दिमाग की बहुत ज्यादा दिलचस्पी होती है, दिमाग उससे बहुत अच्छे से याद रखता है। उदाहरण के लिए, अगर आप कभी किसी एक्टर या एक्ट्रेस से मिले या फिर आपने कोई बहुत सुंदर चेहरा देखा, जो चीज दिमाग को अच्छी लगती है उसे परमानेंट स्टोरेज में डाल देता है। अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो वो चीज आपको याद नहीं होगी। तो हर चीज इंटरेस्ट लेकर पढ़े। पढ़ने में ऐसे तरीके अपनाएं जिसमें आपको इंटरेस्ट आए। इस चीज के लिए आप अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाएं। जब भी पढ़े उस लक्ष्य को पाने के बारे में ही सोचें। एक और तरीका है विजुअल्स। जब किसी के साथ कोई बुरा एक्सीडेंट होता है तो वो बात उस इंसान को बहुत समय तक याद रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने उस हादसे को अपने सामने होता हुआ देखा होता है। इसलिए जब आप कोई पढ़ाई करें तो दिमाग में उसका एक विजुअल बना ले, यानी कि दिमाग में कोई चित्र बनाकर उसके बारे में ही सोचे। जैसे अगर आप इतिहास पढ़ रहे हो तो सोचिए कि आपके सामने कोई फिल्म चल रही है। अगर आप कोई नई चीज पढ़ रहे हो तो जो चीज आप पहले से जानते हैं उसको उसी नई चीज से जोड़िए और फिर दिमाग में उसे इमेजिन करिए। नंबर 3 है रिकॉल। जब दोबारा जरूरत पड़े तो उस मेमोरी को याद करना। इसके लिए जरूरी है कि आपको पूरी नींद मिलनी चाहिए, किसी भी तरीके का तनाव या एंजाइटी नहीं होनी चाहिए और आपका शरीर रिलैक्स होना चाहिए और विटामिन के साथ बैलेंस डाइट होनी चाहिए। बूढ़ों में मेमोरी प्रॉब्लम हुई तो वो दिमाग के कुछ डिसऑर्डर होते हैं। उदाहरण के लिए अल्जाइमर बीमारी। ऐसे लोगों को मेमोरी सही रखने के लिए खुद को फिजिकली और मेंटली बिजी रखना चाहिए, यानी कि अखबार पढ़ना, टीवी देखना, पजल को सॉल्व करना और ऐसे कई काम करने चाहिए। बाकी लोगों को मेमोरी बढ़ाने के लिए मेमोरी के 3 स्टेज का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ योगा और एक्सरसाइज करना चाहिए। IQ यानी कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ये आपके इंटेलिजेंस के लेवल को दर्शाता है। पहले के जमाने में ऐसा माना जाता था कि जब इंसान अपने एडल्ट एज में पहुंच जाता है जो उसकी बुद्धि और IQ फिक्स हो जाती है। पर समय के साथ साथ इस टॉपिक पर बहुत सी रिसर्च की गई और ये साबित हुआ कि इंसान अपना IQ बढ़ा सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी इसका सबूत भी है। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग अपने न्यूरॉन्स में बदलाव कर सकता है। IQ एक रात में ही नहीं बढ़ता। अपने दिमाग के मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी जरूरी है। आपको करना यह है कि दिन में भी सपने देखने हैं, यानी कि कॉन्शियसली आपको किसी चीज के बारे में सोचना है और आपके 5 सेंस से उसे अनुभव करने की कोशिश करनी है। आप कुछ भी सोच सकते हैं, जैसे कि अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए देखना। बस ध्यान रहे कि आपको हर चीज बिल्कुल रियल लगनी चाहिए। जब आप कोई चीज इमेजिन करते हैं, उससे देख पाते हैं और उससे सुन भी पाते हैं, तो उस समय आपके दिमाग के सारे एरियाज एक्टिव होकर काम कर रहे होते हैं। ये आप हर दिन 15 से 45 मिनट तक रोज करिए। रिसर्च के मुताबिक आपको 2-4 हफ्तों में ही असर दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ आपको आइडिया फॉर्मेशन, पढ़ने की क्षमता और कंसंट्रेशन स्पैन बढ़ जाएगा। इससे आपका IQ भी बढ़ेगा। आप ब्रेन हार्मोन्स की मदद भी ले सकते हैं। ये कुछ साउंड या म्यूजिक होते हैं जिसे सुन के आप अपना IQ बढ़ा सकते हैं। ब्रेन हार्मोनिक्स में ऐसे साउंड बनाए जाते हैं जिसे सुनकर आपके दिमाग के दोनों भाग सिंक हो जाते हैं। इससे दिमाग में बहुत बदलाव आते हैं, जैसे कि आपके न्यूरॉन कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं।
इसे करने के लिए आप हफ्ते में 4 दिन 30 मिनट के लिए ऐसे साउंड को सुनिए। इन्हें सुनते समय आप चाहे तो मेडिटेशन भी कर सकते हैं या फिर आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप में से कितने लोग इन तरीकों को अपनाने वाले हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इनमें से कौन सा तरीका आपको सबसे सही लगा, ये बात भी हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे फैक्ट जोन चैनल को सब्सक्राइब भी